A very good evening to one and all present here. Myself Sharvari. And myself Saili. We are the students of class 7. We all are gathered here for annual day and we are waiting for that one part of our program. Now we turn to our main event, that is Mahabharat. 400 students have participated in this and try to show the actual Mahabharat. For this theme, our whole school took so many efforts. And now the time is over. So let's start the Mahabharat. मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरतवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। धनुर्विद्या के महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ गुरु, जिन्होंने राजपुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वो थे महर्षि द्रोण।
अच्छा देखो, उस पेड़ पर एक लकड़ी का पक्षी बैठा दिया गया है, वो देखो। जी गुरुदेव, दिखाई दे रहा है। जी दिख रहा है गुरुदेव। उत्तम दुर्योधन, बस उसकी आंख में जो चमकीला पत्थर जड़ा हुआ है उसी लक्ष्य को भेदना है। जो आज्ञा गुरुदेव। दुर्योधन। जी गुरुदेव, आज्ञा दें। तुम वीर हो, मुझे तुम्हारी वीरता पर बहुत भरोसा है। अपना धनुष संभालो। अच्छा दुर्योधन, बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुदेव, मैं पेड़, पत्ते और चिड़िया को देख रहा हूँ। अच्छा बस करो, तुम आराम करो दुर्योधन। भीम। आज्ञा गुरुदेव। तुमको क्या दिख रहा है? गुरुदेव क्षमा करें, मगर आसपास कहीं बेसन के लड्डू बन रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, तो मुझे तो बेसन के लड्डू दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव। वापस जाओ भीम। जो आज्ञा। नकुल। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे पेड़ों पर फल, गिलहरी आदि दिख रहे हैं। तुम भी वापस जाओ, आराम करो। सहदेव। गुरुदेव, मुझे पक्षी दिख रहा है गुरुदेव, और उसके आसपास फल दिख रहे हैं। ठीक है, वापस जाओ। युधिष्ठिर। जी गुरुदेव। तुम अच्छी तरह देखकर और निशाना साधकर बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। गुरुदेव, सभी कुछ देख रहा हूँ, आपको, पेड़ को, पत्तों तथा चिड़िया को भी। ठीक है, वापस जाओ। क्या हुआ गुरुदेव? मुझे लगता है मेरी शिक्षा व्यर्थ हो गई। आप निराश ना हो गुरुदेव। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है अर्जुन। देखो, चिड़िया को संभाल कर देखना। उठाओ धनुष। क्या दिख रहा है अर्जुन? चिड़िया। और गौर से देखो, अब क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख का पत्थर गुरुदेव। उस चमकीले पत्थर को भेद दो अर्जुन। गुरुदेव, बाण बिल्कुल आंख के चमकीले पत्थर में ही लगा है। उत्तम अर्जुन, तुम्हारी इस सफलता के लिए मैं वचन देता हूं कि तुम पूरे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे और मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी। आपकी कृपा है गुरुदेव। निषाद राज का पुत्र था, सीखने को आतुर था। ये योद्धा सज्जन था, सभ्य था। नाम इसका एकलव्य था। एकलव्य की बस एक ही इच्छा थी कि वो महागुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने। टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे। तू अब तक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा। काश मेरी ये इच्छा सफल हो। हद से गुजर जा, तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा। प्रणाम गुरुवर, मैं आपका परम भक्त। मैं इच्छा रखता हूं कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखूं। बालक, ये संभव नहीं। यह विद्या हम सिर्फ राजपुत्रों को सिखाते हैं। तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं। लेकिन गुरुवर, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है ये अनहोनी हर रात हुई रंग,
छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। गुरुवर, ये देखिए। अद्भुत। कौन है तुम्हारे गुरु जिसने तुम्हें ये महान विद्या सिखाई? मैं एकलव्य। आप ही को गुरु मान के मैंने ये विद्या ग्रहण की है। ये देखिए, आपकी ये मूर्त ही मेरी विद्या का प्रेरणा स्थान है। तुम्हारे कौशल्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये समझो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं। गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तुम्हारा ये बलिदान इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। जब जब बात होगी महान शिष्य की, हर बार तुम्हारा नाम लिया जाएगा। सभी राजकुमार जब बड़े हो गए तब भीष्म ने द्रोणाचार्य को उनका शिक्षक नियुक्त किया। उन्होंने कौरव और पांडवों को घुड़सवारी, युद्ध कला, रथ विद्या, गदा युद्ध इत्यादि अनेक कलाओं का प्रशिक्षण दिया। द्रोणाचार्य ने एक स्पर्धा का आयोजन किया जिसके जरिए वे सभी शिष्यों के गुण लोगों को दिखा सके। उस स्पर्धा को देखने के लिए सारी नगरी वहां पर इकट्ठा हो गई। सभी राजकुमारों ने एक के बाद एक अपनी कला का प्रदर्शन किया। अब मेरे अर्जुन की बारी है। वो तो सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। जब अर्जुन का प्रदर्शन लगभग समाप्त होने आया था, कर्ण ने स्पर्धा स्थान पर प्रवेश किया। Oh,
अर्जुन, तुम्हारे किए हुए हर एक कर्तव्य को मैं भी कर सकता हूँ। वाह, ये हुई ना बात। दुर्योधन के प्रोत्साहन पर कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। उस वक्त द्रोणाचार्य के बहनोई कृपाचार्य, जो स्पर्धा के नियमों को भली भांति जानते थे, आगे बढ़े। अर्जुन तो कुरुवंश का राजकुमार है, वो तुमसे जरूर द्वंद्व युद्ध करेगा, लेकिन कर्ण, उससे पहले तुम्हें अपने वंश का नाम बताना होगा। राजवंशियों के साथ सिर्फ राजवंशी ही द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं। कर्ण का पालन अधिरथ ने किया था, इसलिए वो सूत पुत्र कह के जाना जाता था। लेकिन उसी वक्त दुर्योधन आगे बढ़ा। मैं अभी इसी वक्त कर्ण को अंगदेश का राजा बनाता हूँ। मैं आभारी हूँ मित्र। बोलो, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, बस। कर्ण ने अपनी मृत्यु तक दुर्योधन का साथ निभाने की शपथ ली, और वो शपथ उसने अपनी जान देकर भी निभाई। सूर्यास्त का समय हो रहा था। द्रोणाचार्य ने इसी मौके का फायदा उठाकर स्पर्धा को समाप्त घोषित किया। समय बीतता गया और पांडवों की कीर्ति सभी जगह फैलने लगी। भीष्म ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया। इस निर्णय से धृतराष्ट्र नाराज था। वो अपने पुत्र दुर्योधन को सिंहासन का उत्तराधिकारी मानता था। उन्होंने अपने मंत्री कणक के साथ एक कुटिल योजना बनाई। पांडवों को वारणावत भेज दीजिए, फिर तुम्हारे पुत्र का सिंहासन का रास्ता निष्कंटक हो जाएगा। दुर्योधन ने जब ये योजना सुनी, तब उसने बड़ी खुशी से सहमति दिखाई। योजना अनुसार धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया। मैं चाहता हूं कि राजमाता कुंती देवी के साथ सभी पांडव वारणावत के महोत्सव में शामिल हो जाओ। वहां मैंने तुम्हारे लिए एक राजमहल का प्रबंध किया है। समारोह का आनंद लेकर तुम वहां खुशी से रहो और फिर हस्तिनापुर वापस आ जाओ। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। दुर्योधन ने इस मौके का फायदा उठाकर पांडवों की हत्या करने की योजना बनाई। अपना निजी सलाहकार पुरोचन की सहायता से उसने लाख और घी जैसे ज्वालाग्राही पदार्थों से एक महल बनवाया। योग्य क्षण की प्रतीक्षा करो। जब पांडव गहरी नींद सो जाए, तब उस महल को आग लगा दो। जब वे वहां मृत अवस्था में पाए जाएंगे, सभी लोग यही सोचेंगे कि वो तो एक दुर्घटना थी और किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। इस योजना से अनभिज्ञ पांडव वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। कुछ दूरी तक विदुर उनके साथ गए। उन्होंने युधिष्ठिर को लाक्षागृह के रहस्य के बारे में बताया और उस गुप्त सुरंग के बारे में बताया जो विदुर ने उस महल के नीचे से बनवाया था। पांडव जब वारणावत पहुंचे, तब लाक्षागृह में दाखिल होने से पहले युधिष्ठिर ने एक अजीब गंध महसूस की। ये महल तो ज्वालाग्राही पदार्थों से बना है। अब मुझे विदुर काका के शब्द याद आ रहे हैं। तो इसी वक्त हस्तिनापुर लौटते हैं। नहीं भीम, हमें यहीं रहना होगा। अगर हमने इस महल को छोड़ा तो वो दुर्योधन हमें सीधे मारने की कोशिश करेगा। इसलिए यही जताना उचित है कि हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। इस दरमियान हम वो गुप्त सुरंग खोजते हैं जो विदुर काका ने हमारे लिए बनवाई है। खुशी से पांडव उस महल में रहने लगे। एक दिन कुंती कुछ ब्राह्मणों को भोजन खिला रही थी। एक गरीब औरत अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन मांगने आई। कुंती ने उसको उसी महल में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। यही सही समय है। आज रात हम इस महल को छोड़ देंगे और उस गुप्त सुरंग द्वारा यहाँ से निकल जाएंगे। देर रात पांडव वहां से निकल गए। जाते वक्त भीम ने उस महल को आग लगाई और देखते देखते वो लाक्षागृह आग की चपेट में आ गया और सिर्फ राख बन के रह गया। जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती यही ये बेड़ियां। देख तो कौन है ये, आखिर पांडव अब इस दुनिया में नहीं है। अब तो यहाँ सिर्फ कौरवों का राज होगा। लेकिन वहां पांडवों ने सुरक्षितता से उस सुरंग से निकलकर जंगल में आश्रय ले लिया। गांधारी
गर्भद गदाधर धृतराष्ट्र महासुत महीवर पांडवों ने अपना वास्तव्य कायम रखा। वहां रहते हुए उन्होंने अपना समय वेदों के पठन में गुजारा। एक दिन वेद व्यास पांडवों को मिलने एकचक्र आ गए। अब तुम सब पांचाल देश की तरफ प्रस्थान करो। वहां राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है। तुम्हें उसमें हिस्सा लेना होगा। विधि लिखित अनुसार द्रौपदी का जन्म कौरवों के सर्वनाश के लिए हुआ है। फिर तो हमें वहां जाना ही होगा। उस रात अर्जुन के साथ सभी वहां से निकल पड़े। वहां से आगे चलकर पांडव धौम्य ऋषि के आश्रम गए। आप हमारे साथ हमारे कुलगुरु बनकर पांचाल देश चलें। बड़े आनंद के साथ धौम्य ऋषि ने उसका कहना मान लिया और फिर उनके कुलगुरु बनकर वे उनके साथ स्वयंवर के लिए निकल पड़े। महाराज गुरुपद, ये कन्या आर्यवर्त का भविष्य बदलने के लिए जन्मी है। इसके द्वारा नया इतिहास रचेगा। श्वास में अग्नि का ताप और हृदय में अग्नि की पवित्रता लेकर जन्मी है आपकी पुत्री पिताजी। देवताओं का ये वरदान आपके चरणों में अर्पित है। समय बीतने के साथ रीति अनुसार द्रौपदी के विवाह का समय आ गया और उनके स्वयंवर के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और अलग अलग स्थानों से स्वयंवर में राजपुत्रों का आगमन आरंभ हुआ।
कई राजाओं ने और राजकुमारों ने यत्न किया, लेकिन उनमें से कोई भी मतभेद करने में सफल नहीं हुआ। निराश हुए उन राजाओं में दुर्योधन, जयद्रथ, शकुनी, शिशुपाल और कई अन्य राजा थे। इन सब की असफलता देखकर कर्ण आगे बढ़ा और उसने निशाना बांधने की तैयारी की, लेकिन उसी वक्त क्षमा करें, लेकिन एक सूतपुत्र को मैं वरमाला नहीं पहनाऊंगी। इस अपमान से क्रोधित होकर कर्ण वहां से चला गया। किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं कि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। क्या मेरी पुत्री आजीवन अविवाहित ही रहेगी? वीर, शिरोमणि, शूरता, वीरता, उदारता, ओज, तेज, कुशलता, शास्त्र ज्ञान से विभूत अर्जुन। द्रौपदी को साथ लेकर पांडव भी अपने घर वापस आ गए। माते, हम विजयी होकर लौटे हैं और हमारे साथ एक अमूल्य रत्न ले आए हैं। कुंती जो घर के अंदर बैठी थी उन्हें देख नहीं सकी। बहुत अच्छे, तुम सब भाई उस रत्न को आपस में बांट लो। फिर जब वो बाहर आई उसने द्रौपदी को देखा। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कह दिया? युधिष्ठिर, अब तुम मुझे बताओ, मेरा वचन किस प्रकार सत्य हो सकता है? अर्जुन, द्रौपदी को तुमने स्वयंवर में जीता है, इसलिए सिर्फ तुम्हें ही उससे विवाह करना चाहिए। आप तो मेरे बड़े भ्राता हैं, आपका विवाह पहले होना चाहिए, उसके बाद भीम, मैं और फिर नकुल और सहदेव का होना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए आप ही योग्य निर्णय ले सकते हैं। हमारे गुरु वेद व्यास ने हमें बताया है कि द्रौपदी पांडवों की पत्नी बन जाएगी। उनके वचन अनुसार द्रौपदी के साथ हम सभी को विवाह करना चाहिए। राजा द्रुपद को पांडवों के बारे में जानकारी मिली और उसने उन्हें अपने राज्य में बुला लिया। कुंती के शब्दों के अनुसार उसने द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से किया। इस विवाह दौरान द्रुपद ने सभी पांडवों को बहुत सारी धन संपत्ति, घोड़े, रथ, हाथी भेंट दिए। अब पांडु के पुत्र धन संपत्ति और सत्ता के अधिकारी हो गए। बहुत आनंद से वे सब पांचाली नगरी में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। द्रौपदी स्वयंवर और द्रौपदी के पांडवों से हुए विवाह की खबर हस्तिनापुर पहुंची। दुर्योधन बहुत अस्वस्थ था और कर्ण भी दुर्योधन के पक्ष में था। हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने सभी मंत्रियों के साथ एक बड़ी सभा आयोजित की। आधा राज्य पांडवों को मिलना ही चाहिए, वस्तुतः ये उनका अधिकार है। मैं पितामह भीष्म से सहमत हूँ। पांडु के पुत्रों को बराबर का हक मिलना ही चाहिए। राष्ट्र उनकी बातों से सहमत हुआ। विदुर, आप जाकर पांडवों को सम्मान के साथ यहाँ ले आइए और साथ में राजमाता कुंती और द्रौपदी को भी। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा अनुसार विदुर पांचाल नगरी गए। द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर वापस लौटे। हस्तिनापुर में पांडवों का बहुत उत्साह के साथ, जोश के साथ स्वागत किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब सुरक्षित हो। मैं तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य सौंपना चाहता हूँ। जाओ, खांडव प्रस्थ का स्वीकार करो और वहाँ खुशी से रहो। जब वे खांडव प्रस्थ गए, उन्होंने देखा कि वहाँ सब जगह पर घना जंगल था, लेकिन पांडवों ने मुनिवर वेदव्यास के मार्गदर्शन में राजमहल, बहुत सुंदर और भव्य नगरी का निर्माण किया गया। युधिष्ठिर ने उस शहर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा और वो वहाँ पे राज करने लगा। अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ। सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय हुआ था। अर्जुन सुभद्रा को लेकर इंद्रप्रस्थ लौटा। सुभद्रा ने अभिमन्यु नामक एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। भांजे दुर्योधन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं कैसे बता सकता हूँ मामा श्री?
कि आप क्या सुन रहे हैं। एक दिन युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने का विचार आया। राजसूय यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। सभी राजाओं को निमंत्रण भेजे गए। सभी ने इस निमंत्रण का आदर किया और वे यज्ञ के लिए आ गए। उन लोगों में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, शकुनी तथा दुर्योधन और दुशासन के नेतृत्व में कौरव भी शामिल थे। युधिष्ठिर ने उन सब का स्वागत किया। राजसूय यज्ञ बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सभी राजा अपने अपने रास्ते निकल गए, लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ देर वहीं रुके। अपने वास्तव्य दरमियान दुर्योधन और अन्य भाई वो प्रासाद देखने के लिए निकल पड़े। अपने वास्तव्य दरमियान दुर्योधन और अन्य भाई वो प्रासाद देखने के लिए निकल पड़े। सावधान युवराज, आगे पानी है। पानी? पानी कहाँ है? दासी भी हमसे खिलवाड़ करती है। क्रोध और अपमान से भरा दुर्योधन तुरंत हस्तिनापुर लौटा और फिर उसने अपने मामा शकुनी से विचार विमर्श किया। शकुनी ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। क्या हुआ दुर्योधन? आपने देखा नहीं मामा जी कि पांडव कैसा वैभवशाली जीवन जी रहे हैं वहाँ पर? नहीं मामा श्री, मैं ये सहन नहीं कर सकता। शकुनी भी दुर्योधन से सहमत था। अब पांडवों को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ युद्ध का मार्ग बचा है। नहीं नहीं, इस बारे में तो विचार भी नहीं करना दुर्योधन। तो फिर बताइए मैं क्या करूं? युधिष्ठिर को द्यूत खेलने के लिए आमंत्रित करो। क्या? युधिष्ठिर को द्यूत का खेल अति प्रिय है, इसलिए तुम्हारे पिताश्री के जरिए उन्हें हस्तिनापुर में आमंत्रित करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन द्रौपदी के साथ सभी पांडव हस्तिनापुर पहुंचे। वहां वे सभी एक बहुत बड़े द्यूत घर में पहुंचे, जहां पहले से ही धृतराष्ट्र, द्रोण, विदुर, भीष्म जैसे वीर विराजमान थे। खेल प्रारंभ हुआ। मैं इस खेल में सिर्फ बाजी लगाऊंगा और मेरे मामा श्री शकुनी मेरी तरफ से फांसे फेंकेंगे। सबसे पहले मैं मेरी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। अगर तुम जीत गए तो ये तुम्हारी हो जाएगी। तो फिर मैं अपनी भी संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। लेकिन शकुनी ने कपट का इस्तेमाल किया और अगले ही क्षण मैं जीत गया। अब मैं मेरे सारे रथ और लड़ाऊ हाथी दांव पर लगाता हूँ। देखो मैं फिर से जीत गया। एक के बाद एक युधिष्ठिर अपने दास दासियां, अपने सैनिक, अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाता रहा और हर बार कपट से शकुनी उस दांव को, उस खेल को जीतता गया। मैं फिर जीत गया। अब मैं मेरे वीर भ्राता नकुल को दांव पर लगाता हूँ। अब मैं सहदेव को दांव पर लगाता हूँ। ठीक है, मैं अर्जुन को दांव पर लगाता हूँ। अब मैं भीम को दांव पर लगाता हूँ। देखो अब तुम अपनी सारी संपत्ति, तुम्हारे भाई, साम्राज्य सभी दांव पर लगा चुके हो और हार चुके हो। अब तुम क्या दांव पर लगाओगे?
बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। बंद करो इन झूठे बलशाली का। आदेश है मेरा, इसी क्षण तुम चीर हरो पांचाली का। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीचे आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगिनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रुकुटी वक्र जहाँ कोहराम वही मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। कृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम्। तो गर्भे ज्ञानयुतो कौरवों के इस नीच करतूत को देखकर विदुर सभागृह छोड़ के चले गए। भीष्म द्रोण जैसे ज्येष्ठ अपना सिर नीचे करके शर्म के मारे झुक कर बैठे थे। लेकिन गांधारी को द्रौपदी पर दया आ गई और उसने अपने पति से यह सब घटना को समाप्त करने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को रोकने के लिए कहा और पांडवों को जाने दिया। लेकिन जाने से पहले, नीच दुशासन, तुमने जो मेरे बाल बिखेरे हैं उन्हें अब मैं तभी संवारूंगी जब उस पर तुम्हारा खून लगेगा। द्रौपदी की इस शपथ को मैं पूरा करूंगा और दुर्योधन, मैं तुम्हारी जांघा को अपनी गदा से चीर दूंगा। पांडव इंद्रप्रस्थ लौट गए, लेकिन दुर्योधन अब अपनी माता पिता से बहुत क्रोधित हो गया और बहुत अस्वस्थ था। उसने धृतराष्ट्र को फिर से एक बार पांडवों को द्यूत खेलने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। अपने पुत्र के प्रेम में अंधे धृतराष्ट्र ने फिर से एक बार पांडवों को द्यूत के खेल के लिए बुलावा भेजा। उसके कपट से अनभिज्ञ युधिष्ठिर ने सिर्फ अपने बड़ों का मान रखने के लिए उस निमंत्रण का स्वीकार किया और अगले ही दिन खेल फिर से शुरू हुआ।
युधिष्ठिर, इस बार सिर्फ एक ही खेल होगा और एक ही बाजी होगी। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी सारी खोई हुई संपत्ति तुम्हें वापस मिल जाएगी, लेकिन तुम हार गए तो तुम्हें पूरे 12 साल वनवास जाना होगा और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास सहना होगा। अगर इस 1 साल में कहीं तुम पहचाने गए तो फिर से तुम्हें 12 साल का वनवास लेना होगा। युधिष्ठिर ने इसे मान्यता दे दी और फिर एक बार फांसे खेलने लगे। वाह वाह, देखो, ये देखो, मैं फिर से जीत गया और पांडव फिर से हार गए। कुंती तो बहुत वृद्ध और अशक्त हैं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे घर रहें, मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। युधिष्ठिर ने मान लिया और फिर सभी पांडव द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। पांडव जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपना जीवन बिताना शुरू किया। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अति न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, बाण कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन चर्या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वही प्रखर पर, शेष नाग का ढोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। मैं सभी कौरव योद्धाओं से आह्वान करता हूं, अगर कोई मेरे पक्ष में आना चाहता हो तो उसका स्वागत है। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं, कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
तुम्हारा कवच है, फिर कवच को ढाल बनाकर युद्ध करने से कैसे संकोच? इसमें अधर्म की कोई बात नहीं। तुम निसंकोच होकर पितामह पर बाण चलाओ। मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं शिखंडिनी से युद्ध नहीं कर सकता। वो मेरे और अर्जुन के बीच अर्जुन की ढाल बनकर खड़ी हो गई है। आज के आचार्य द्रोण को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। युद्ध में पराजित नहीं कर सकता? तो क्या आज हम ये युद्ध हार जाएंगे केशव? मैंने ये तो नहीं कहा था पार्थ। तो अब क्या करना चाहिए केशव? बस एक ही उपाय है पार्थ। आचार्य द्रोण को यह विश्वास दिलवाना पड़ेगा कि अश्वत्थामा वीर गति को प्राप्त हुआ है। ये शोक उनसे सहन नहीं हो पाएगा और वे धनुष रख देंगे। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। मैंने ये तुम्हारे गुरु के शस्त्र है। मेरे पुत्र अश्वत्थामा। आरंभ है प्रचंड। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आजा। हाँ, मुझे मुक्त कर दो। मांग मांग मुझसे भीख मांग। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। दुशासन! क्या कहा था तुमने? आज फिर से पांचाली का वस्त्रण करेगा? मैं आज और इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लूंगा, घृणित दुशासन। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की पांचाली। देख रहे हो अंगराज कर, ये लो, ये रक्त। एक स्त्री, एक माता, एक पत्नी। अब जब जब अपमान होगा तब तब ऐसा दृश्य दोहराया जाएगा। निर्णय होगा अब कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर।
मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूं। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा, मैं सुनता रहा मैं। मेरे बाणों का सामना करो। अर्जुन, अपने बाणों को रोको। मेरा रथ धरती में धंस गया है, मैं उसे निकालने के लिए नीचे उतर रहा हूं। अर्जुन, यही सही समय है, प्रहार करो। केशव, पर वो रथ के नीचे है और निहत्था है। मैं निहत्थे थे पर वार कैसे करूं? अर्जुन, तुम कोई पाप नहीं कर रहे हो। जो उसने अभिमन्यु के साथ किया, क्या वो अन्याय नहीं था? क्या अभिमन्यु निहत्था नहीं था? मैं कहता हूं प्रहार करो, मैं कहता हूं प्रहार करो, प्रहार करो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, बाजी धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। जगह पर तूने द्रौपदी को बिठाना चाहता था। जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम। विदा